नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से कहानी रसिक संपादक की मूल कथा का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी ने पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक आदि समस्त विषयों पर कहानियाँ लिखी हैं। प्रस्तुत कहानी में एक ऐसे संपादक के बारे में लिखा है जिसकी पत्नी समाप्त हो चुकी है और वह अपने पत्र में पुरुषों के 2 अच्छे लेखों को भी स्थान नहीं देता और महिलाओं की घटिया सी रचनाओं को भी प्रकाशित कर देता है। इससे एक ओर तो महिलाओं की रचनाएं तैयार करने का उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और महिलाओं की अनेक रचनाएं आने लगती हैं। दूसरी ओर संपादक की भी महिलाओं के द्वारा प्रशंसा होने लगती है। प्रस्तुत कहानी नवरस के संपादक पंडित चोखेलाल शर्मा के बारे में है। उनकी धर्म पत्नी के समाप्त होने के बाद स्त्रियों की ओर उनका विशेष अनुराग हो गया है। वे अधिकतर महिलाओं की रचनाएं छापते हैं। इतना ही नहीं, वे उनकी रचनाओं की प्रशंसा भी करते हैं। कई बार रचना भेजने वाली महिला के दर्शन देने के लिए भी निवेदन कर देते हैं। नई नई लेखिकाएं संपादक की प्रशंसा भरे पत्र पाकर स्वाभाविक रूप से खुश होती हैं। उन्हें लगता है कि यह संपादक ही गुणों का सच्चा पारखी है। दूसरे संपादक तो घमंडी हैं। उन्हें नवरस पत्र ही सब पत्रों का राजा प्रतीत होता है। यह पद्धति अपनाई जाने के बाद चोखेलाल के नवरस पत्र की ग्राहक संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। महिलाएं प्राय ब्याह, गोना, मुंडन आदि के लेख ही अधिक भेजती। कुछ महिलाएं संपादक महोदय से मिल भी आती। संपादक शर्मा जी महिलाओं के स्वागत के लिए स्टेशन पर पहुंच जाते। शर्मा जी से मिलकर महिलाएं उनकी अनन्य भक्त हो जाती। कोई उनके पास अचार भेज देती, कोई लड्डू। एक महिला ने पूजा पाठ के लिए फूल का आसन बनाकर भेजा। पुरुष लेखकों का यह हाल था कि वे इन संपादक महोदय की तीखी आलोचना करते थे। एक बार संपादक जी को ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने प्रेम का वर्णन किया। दूसरे संपादकों की दृष्टि में वह कविता अश्लील ही होती, लेकिन चोखेलाल ने उदारता बरती और उस कविता को छापने के लिए चुन लिया। शर्मा जी ने लेखिका कामाक्षी को प्रशंसा भरा पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी। आपकी कविता में हृदय को छूने की क्षमता है। यदि आपके दर्शन हो सके तो इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। कामाक्षी ने संपादक को अपने आने की सूचना दी। शर्मा जी ने उसके स्वागत में दफ्तर की विशेष सफाई करवाई। जैसे ही चपरासी ने आने वाली उस महिला के आने की सूचना दी, शर्मा जी ने उसे अंदर बुला लिया और स्वागत में खड़े हो गए। कामाक्षी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था। उसने शर्मा जी की प्रशंसा की। कामाक्षी बहुत ही कुरूप थी। अब शर्मा जी को उसकी उस कविता में बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगी। वे सोचने लगे कि यह महिला क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम भजन करती है। इससे कविता के नाम पर कुछ भी इसे नहीं आता। यदि इस काया में कविता निवास कर सकती है तब तो गधा भी गा सकता है और ऊंट भी नाच सकता है। कामाक्षी शर्मा जी की अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना अपना पोथा धरकर कविता सुनाएगी और शर्मा जी को ऐसा लग रहा था सुनाने लगी और शर्मा जी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनको जूते मार रहा हो। शर्मा जी ने शिष्टाचारवश इतना ही कहा कि आपकी रचनाओं का क्या कहना, आप अपना यह संग्रह यहीं छोड़ जाइए। फुर्सत मिलने पर मैं इसे पढ़ूंगा। कामाक्षी शर्मा जी का आशय नहीं समझ पाई। उसने तो ड्रामा और सुनाना चाहा। शर्मा जी ने उससे छुटकारा पाने के लिए कहा कि मुझे कल ही प्रयाग जाना है। निराश होकर वह लेखिका फिर आने का वादा करके चली गई। शर्मा जी ने राहत की सांस ली और उसकी कविता को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इस प्रकार रसिक संपादक कहानी बड़ी मनोरंजक कहानी है। इसमें संपादन और लेखन कार्य करने वालों पर व्यंग किया गया है।
और बताया गया है कि यह दोनों ही कार्य बड़ी जिम्मेदारी के हैं, इसके लिए साधना अपेक्षित है। धन्यवाद।